नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पहलगाम इस्लामिक आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी का प्रण है आतंक का समूल नाश और इसका पहला चरण है ऑपरेशन पाकिस्तान। पीएम नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमला के बाद साफ साफ संदेश दे दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ अब कोई समझौता नहीं होगा और सेना को पूरी छूट भी दी जा चुकी है। कब, कहां और कैसे जवाब देना है, इसका फैसला अब सेना करेगी। वैसे फैसला तो सेना कर चुकी है, सरकार भी मुहर लगा चुकी है। एक चीज पर अगर गौर करें तो पहलगाम हमले के बाद लगातार हर दिन सुबह शाम मीटिंग्स पर मीटिंग्स हुई। पीएम मोदी ने एक एक दिन में बैक टू बैक कई मीटिंग्स ली, पर आज पूरे दिन सन्नाटा रहा। पर यह सन्नाटा, यह शांति तूफान का संदेश है। प्लान लॉक है, एक्शन ऑन होना बाकी है। हालांकि कई बड़े एक्शन तो हो ही चुके हैं। लगातार भारत कड़े फैसले ले रहा है। ताजा फैसले में भारत ने अपना एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया है। साथ ही भारत अपने पोर्ट पर पाकिस्तानी जहाजों को रोकने की योजना बना रहा है, जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिससे उसकी इकोनॉमिक पर इसका सीधा असर भी पड़ेगा। तो कैसे पाकिस्तान पर ऑपरेशन जारी है, इस पर चर्चा करेंगे। तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, एक चीज जिसका मैंने जिक्र किया कि हर दिन आतंकी हमले के बाद मीटिंग्स हुई। राजनाथ सिंह अलग से बैठक कर रहे थे, तीनों सेना प्रमुखों के साथ कई दौर की मीटिंग्स हुई। आज कोई मीटिंग्स नहीं। ये शांति तूफान का संदेश। देखिए, ऑलरेडी आपने बिल्कुल सही कहा, प्लान बता दिया गया है। कल भी आखिरी मीटिंग जो हुई तीनों अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री जी की हुई, और आज अब से कुछ देर पहले अमित शाह ने भी क्लियर कर दिया कि चुन चुन के मारेंगे। दिस इज हिज एग्जैक्ट वर्ड कि चुन चुन के मारा जाएगा और बदला इस बार बहुत तगड़ा लिया जाए। एस जयशंकर का भी एक ट्वीट आया कि जस्टिस होगा। जस्टिस होगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। चाहे अमेरिका फोन करता रहे या कोई और डिप्लोमेटिक दबाव, भारत दबाव में नहीं आने वाला है, ये तो तय है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में एक वीडियो अभी जारी हुआ, वो सोशल मीडिया पे आ रहा है। बलूचिस्तान का वीडियो बताया जा रहा है। लोग घुस गए थाने में, पकड़ रहे हैं आर्मी वालों को और उसको भगा रहे हैं कि जाओ, यहां क्या कर रहे हो, जाके बॉर्डर पे लड़ो, पीओके जाओ, इंडियन बॉर्डर पे जाकर के लड़ो, यहां क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा देश नहीं है। तो एक तो मसला इंटरनल डिस्टर्बेंस का चल ही रहा है। दूसरी एक और खबर आई कि पाकिस्तान के शहरों में सब जगह सायरन लगाया जा रहा है, हूटर। कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की फिल्में आप देखते होंगे कि अटैक आया तो आवाज आने लग गई चारों तरफ से, हूटर, सायरन। तो पाकिस्तान में तो डर का माहौल है। डर का माहौल क्यों है? क्योंकि इसके जो जनरल है वो कायर भी है और पापी भी है। अब एक और बात जो सामने आ रही है एनआईए के इन्वेस्टिगेशन से, एक और महिला, एक और परिवार वो सामने आए। उन्होंने कुछ और जानकारी दी कि उस दिन जो घटना घटी, तो ये बताया जा रहा है कि वहां पे बहुत सारे लोग जो मौजूद थे वो पर्यटकों को अंदर उस मैदान में रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये चार जो थे वो तो थे ही, बाकी लोग उनको अंदर रोकने में लगे हुए थे। जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया उसके मुताबिक कि ये लोग कोई सेल्फी बना रहे थे कि उनकी सिस्टर गिर गई, कपड़े में कीचड़ लग गया तो ये लोग बाहर निकलने लग गए। तो 4-5 लोग उन्होंने घेर लिया। ये कहा कि कहां आप जा रहे हो, मत जाओ, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। आपको मैगी खिलाते हैं, हम लोग मोमो बनाते हैं। और जब उन्होंने कहा कि नहीं कि मेरी सिस्टर का, ये बोला कि थोड़ी देर तो रुक जाओ, अभी कहां जा रही हो तुम लोग को, यहां पे अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। लेकिन फिर भी ये लोग गुस्सा होकर के, नाराज होकर के वो लोग वहां से निकले हैं। तो पीछे आवाज सुनाई दी गोलियां चलने की। जब गोलियां चल रही थी तो इन लोगों को लगा कि भाई कोई
ऐसा ही होगा। लेकिन जैसे जैसे वो लोग नीचे उतरे तो सीआरपीएफ और पुलिस जो दौड़ती भागती हुई ऊपर आ रही थी, तो उन्होंने कहा वो जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस इन्वेस्टिगेशन में एक नया आयाम आ रहा है कि इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू 4 सस्पेक्ट्स। बहुत सारे लोग इस पूरे जघन्य अपराध में शामिल थे, तो इसका तो बदला लिया जाएगा। यही बात अमित शाह कह रहे हैं कि 26 लोगों को मार के पाकिस्तान चैन से नहीं बैठ सकता, इसका पूरा का पूरा हिसाब लिया जाए। बिल्कुल, एनआईए भी एक ऑपरेशन कर रही है, उसका हिसाब किताब तो सामने आएगा। लेकिन सर, ताजा एक्शन की बात करें तो पहले तो पाकिस्तान ने किया, उसके भारत ने भी जवाबी कार्रवाई में अपने एयर स्पेस को पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया। इससे कितना बड़ा झटका और नुकसान पाकिस्तान को होगा, और आगे क्या पोर्ट और बंदरगाहों को लेकर भी भारत सरकार योजना बना रही है? देखिए, योजना तो बन ही चुकी है। जैसे आपने चर्चा की कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार मीटिंग ले रहे थे और मीटिंग के बाद वो शांत हो गए। शांत क्यों हो गए? क्योंकि सेना के लॉजिस्टिक सपोर्ट से लेकर उनके लोकेशन के बारे में कहाँ कहाँ क्या हो सकता है, उसकी जानकारी तो सब पीएम के पास दे दी गई और फिर रक्षा मंत्री के पास भी दे दी गई। उन्होंने ओके कर दिया कि ठीक है, आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे कि कहां कहां कैसे टारगेट किया जा सकता है। लेकिन इस बीच बैठा तो जा नहीं सकता, तो पाकिस्तान को तो झटका पर झटका देना है और पहले अंदर से कमजोर करना है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि बलूचिस्तान में अब सेना के पाकिस्तानी सेना को भगाया जा रहा है, हो सकता है कुछ दिन के अंदर बलूचिस्तान में ये बलूच लिबरेशन आर्मी सीधे मैदान में आ जाए कि भाई हम आज़ादी की घोषणा करते हैं, और बांग्लादेश की तरह आज़ादी की घोषणा होनी शुरू हो गई तो भारत के पास मौका मिलेगा कि बलूचिस्तान को अलग देश घोषित कर दे। हम मान्यता देते हैं, कोई और मान्यता दे चाहे ना दे, किसी न किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति है, इसलिए अब एयर स्पेस की बात है तो वो तो पाकिस्तान ने शुरुआत की और उसके बाद भारत ने उसका जवाब दिया है। तो पाकिस्तान ने शुरुआत करने से पहले सोचा ही नहीं कि हमको कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। उसकी इकोनॉमी तो टूटी बिखरी हुई है। पाकिस्तान का एयरलाइंस, वो इंडस्ट्री ऐसे ही कर्ज में दबा हुआ है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, उसके कई फ्लाइट तो उड़ान भरने के लायक नहीं है। 42 एयरपोर्ट पाकिस्तान में हैं, जिसमें से केवल 26 ही ऑपरेशनल हैं। 16 तो ऐसे ही मेंटेनेंस के नाम पर 6 महीना से बंद पड़ा हुआ है कि पैसा ही नहीं आ रहा, फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहा है, कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, पैसा है नहीं। और अभी जो पैसा भारत से आ रहा था वो तो रुक गया। 2019 में भी ऐसा हुआ था और उस समय भी जो भारत सरकार ने और पाकिस्तान के बीच एयर स्पेस जो बंद किए गए थे उसमें पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ था। इस बीच जो माना जा रहा है कि जो ओवरफ्लाइट चार्जेस लगते हैं पाकिस्तान के, क्योंकि हिंदुस्तान का कोई फ्लाइट पाकिस्तान में लैंड नहीं करता, ना मेंटेनेंस के लिए ना रिफ्यूलिंग के लिए, किसी के लिए वहां लैंड नहीं करता, तो लैंड करने के चार्जेस नहीं लगते। लेकिन ये जो चार्जेस एयर स्पेस के लिए लग रहे हैं उसमें $508 प्रति फ्लाइट है छोटे फ्लाइट के लिए, और बड़े के लिए तो $1200 से $1700 है। ये एक एस्टिमेशन है कि 1,20,000 से $1.5 लाख के करीब पर डे का नुकसान पाकिस्तान को इन छोटे मोटे फ्लाइट से है। और उसके बाद कार्गो फ्लाइट्स की बात अलग है जो सामान लेकर जाते हैं, लेकिन वो तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध से नुकसान हो रहा है। अब भारत ने जो अपना एयर स्पेस रोक दिया, अब इसको क्या करना पड़ेगा? इसको भारत से हटके यानी चीन के तरफ से या फिर श्रीलंका के तरफ से एयर स्पेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इन दोनों जगह में श्रीलंका और चीन, उसमें चीन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये पता है कि चीन और पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंध हैं, लेकिन श्रीलंका कहाँ जाएगा? अभी कुछ समय पहले जब ये घटना घटी थी उससे पहले पीएम मोदी श्रीलंका गए थे और उसी बीच श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ नौसेना अभ्यास होने वाला था। पीएम मोदी गए वहां और बोला कि हम्बनटोटा के आसपास ये जो पाकिस्तान के नौसेना के फ्लीट आ रहे हैं, बात क्या है भाई? और उस बीच श्रीलंका को बोला कि पाकिस्तान के साथ जो आप नौसेना अभ्यास करते हो तो उससे भारत टारगेट में आता है, ये इस एरिया में नहीं किया जाना चाहिए। और पीएम मोदी के वापस लौटते श्रीलंका की सरकार ने कह दिया नहीं, अभी नौसेना अभ्यास नहीं होगा, पाकिस्तान का सारा
नौसैनिक वापस आ गए। और इस बीच ये फिर से बात चल रही है कि अगर श्रीलंका के एयर स्पेस का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है तो श्रीलंका के एयर स्पेस को भी रोकने की बात है, या फिर पहले चार्ज बढ़ाया जाएगा कि देखो भाई हमारे एयर स्पेस का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, चार्ज बढ़ाओ, और इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। और दूसरी तरफ जितने कार्गो प्लेन हैं पाकिस्तान के, उसमें आजकल इन लोगों ने क्या किया है, मलेशिया, मालदीव, यहाँ तक कि इंडोनेशिया में हलाल प्रोडक्ट भेजना शुरू किया है। और वो प्रोडक्ट भेजते हैं तो खाने पीने के भी सामान होती है। कई ट्रेड डील जो ऐसे हुए हैं जो कि डिले हो सकता है, कंसाइनमेंट इसके रुक जाएंगे। जो स्थिति पैदा हुई है भारत सरकार के इस फैसले से, मतलब पिछली बार 2019 में माना जाता था कि पाकिस्तान को एयर स्पेस से ही केवल $100 मिलियन का नुकसान हुआ, और इस बार तो $1 बिलियन का नुकसान होगा, क्योंकि भारत ने भी प्रतिबंध लगाया है। और आगे अगर पोर्ट पर एक्शन हो गया तो फिर तो पाकिस्तान बिखर कर रह जाएगा, आंतरिक युद्ध कलह शुरू हो जाएगा। लेकिन जो खबरें सामने आ रही है वो यही आ रही है कि अब पोर्ट पर ही एक्शन होना बाकी है, तो बची कुची जो इकोनॉमी है वो भी तो चली जाएगी। देखिए, ये तो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आज क्या फैसला आया पाकिस्तान से कि इन्होंने 31 मई तक लाहौर और कराची एयरपोर्ट के ऊपर सर्विसेज बंद कर दी। तो आपने 8 बजे से 4 बजे तक का टाइम दिया कि भाई उसमें क्लोज रहेगा, बंद रहेगा। तो आप ये समझिए कि 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे का सफ़र है। मेजर एयरपोर्ट जो है यही है। तो 4 बजे भी अगर आप बंद कर रहे हो, 4 बजे अगर आप खोल रहे हो, तो फिर नाइट लैंडिंग वगैरह का तो सिस्टम वहाँ पे है भी नहीं वहाँ। तो आपने क्या किया कि पैसेंजर जो जितने भी थे उसको आपने मना कर दिया। अब एयर स्पेस वो एयरपोर्ट क्लोज्ड। किस लिए क्लोज किया गया? कई सारे लोग उधर कमेंट्री कर रहे हैं कि मैं लंदन कैसे जाऊंगा, मैं भागूंगा कहाँ से। लोग भाग रहे थे। और तो और जो सबसे बड़ी खबर आई आज पाकिस्तान से, लोगों की लाइनें लग गई बैंक में। अब ये पैसे निकाल रहे हैं कि जो पैसा वैसा है वो निकालो और कहीं बाहर यहाँ से निकल जाओ। तो एक तो वो दिक्कत हो रही है। अब आप देखिए क्या कह रहा था वो कायर मुनीर, एक कलमा पढ़ करके हमें अभी एक नया बवाल वहाँ शुरू हो गया। वो टेलीविजन चैनल वाले स्टोरी भी कर रहे हैं कि इस चक्कर में उन लोगों को अभी हज का महीना शुरू हो गया ना, तो अब वो हज यात्री जो है वो हज के लिए भी नहीं जा पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो माहौल बना हुआ है, कल रात में कल आपने कहा था कि ये पाकिस्तानी उल्लू हो गए, वाकई में कल रात में एक फैसला ले लिया, रात में घोषणा कर रहे हैं। एनएसए का फैसला रात में हो रहा है। रात में किस लिए कर रहे हो भाई? इसका मतलब है कि कोई इमरजेंसी उपजी कि जिसके लिए आप सवेरे तक इंतजार नहीं कर सकते थे। और जब ये आपने फैसला लिया, वहां कहीं भी मुनीर का नाम नहीं है। आपने एक ऐसे शख्स को बनाया, एनएसए जो आईएसआई का चीफ है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आईएसआई चीफ और मुनीर के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और कम से कम माने दिखाने के लिए भी उसको तो बाहर आना चाहिए था। 5 दिन हो गए, कौन से बिल के अंदर घुसा हुआ है या उसको डर लग गया है कि हाँ हिंदुस्तान में लोग कह रहे हैं कि भाई इसका सर चाहिए। मुनीर को ये डर लगा हुआ है कि मेरा लोकेशन रिवील हुआ तो कहीं ऊपर से जो है ब्रह्मोस न गिर जाए सर पे। तो ये डर और खौफ की वजह से अंदरूनी जो लड़ाई है, अब देखिए एक एक्स प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कह दिया कि भाई बलूचिस्तान को पहले आप संभाल के रखो, ये इंडिया के साथ लड़ाई अगर होगी तो बलूचिस्तान जो है वो अलग हो सकता है, बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। उससे आर्मी नहीं संभल रहा और आप जो है नवाज शरीफ का बयान आ रहा है। एक आदमी को जो ठोक पीट करके जेल में तुमने डाल दिया जबरदस्ती, उससे आप जेल के अंदर से बयान कैसे आएगा? अनटिल अनलेस सरकार ना कहे तो इमरान खान अंदर क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, वो तो होता नहीं। लेकिन इमरान खान से एक बयान जारी करवाया गया उसके नाम से, तो इसका मतलब क्या है कि लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट, क्रेडिबिलिटी ऑफ द आर्मी, वो जनता की नजर में पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है।
भाई अभी आप कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान में इंडियन आर्मी पे फख्र करते हैं हम लोग। पाकिस्तानियों का फख्र खत्म हो गया और सिर्फ भाषणबाजी करने के लिए आम जनता जो है वो गालियां दे रही है। दूसरी तरफ सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। सब लोग खुला खुला कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ से कुछ नहीं होगा, शहबाज शरीफ से कुछ नहीं होगा। हर चीज के लिए नवाज शरीफ के पास कूद रहा है, जा रहा है कि क्या करें। और नवाज शरीफ ने कह दिया कि बाबू पिछली बार हमारे साथ यही हुआ था, ये मुशर्रफ जो है ऑपरेशन कर दिया और उसके बाद हमको जो है हवाई जहाज के उतरते ही हमें अरेस्ट कर लिया था। तो तुम भी समझ जाओ ये मुनीर को पहले ठीक करना है। और शायद इसीलिए एनएसए और आईएसआई उस व्यक्ति को बनाया गया जो जनरल के खिलाफ है। तो अभी तो खेल शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में मैं बार बार कहता हूं वो चाणक्य के चेले हैं। बिना गोली चलाए पाकिस्तान का ये हाल है। जब मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होगा तब पाकिस्तान कहां जाएगा। बिल्कुल, क्या बात करें कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ का तो ट्रैक रिकॉर्ड ही पहले से खराब रहा है, लेकिन ये जो मौजूदा आर्मी चीफ है आसिफ मुनीर, वाकई में 5 दिन से ज्यादा वक्त बीत गया, कोई खबर नहीं, कोई अता पता नहीं। बताया जा रहा है कि कभी बंकर में छिपे हैं, लेकिन कहीं काम तमाम तो नहीं हो गया। देखिए, मुनीर वो शख्स नहीं है जो कि अभी पूरी तरह से एक्सपोज हो पाए। अभी आर्मी का है और आर्मी के ऑपरेशन अपनी जगह पर चलते हैं। ये तो अलग तरीके से पाकिस्तान की परेशानी होती है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, आईएसआई चीफ को बनाया गया, मुनीर के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं था, इसलिए क्योंकि वहाँ अगर कोऑर्डिनेशन आईएसआई और आर्मी और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच हो जाए तो फिर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। ये तो आर्मी वाले वहाँ पर 2 ही तरीके से रहते हैं। एक तो सारी ज़मीनें कि अगर तुम कर्नल रैंक के हो गए तो लो भाई 15 कैनाल जमीन दे दी गई, पंजाब में दे दी गई, जमींदार बना हुआ है सारा। और इसलिए लोगों का भरोसा पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर नहीं है। पाकिस्तान के लोग इसे चोर मानते हैं, हिंदुस्तान की तरह नहीं है। लेकिन कोऑर्डिनेशन इनके अंदर नहीं है और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट इतना है कि केवल पंजाब और सिंध, ये 2 राज्य उसके जो प्रोविंस हैं उसको छोड़ दें तो खैबर पख्तूनख्वा, वहां भी पश्तो इसके खिलाफ है, उसके बाद बलोच इसके खिलाफ है। तो पाकिस्तान की स्थिति यह है कि अगर वहां से सप्लाई के लिए भी कोशिश करें तो वो सप्लाई चेन काट देगा बलूचिस्तान वाला, वो सप्लाई चेन खैबर पख्तूनख्वा वाला वो काट कर रख देगा, क्योंकि पश्तो भी इन लोगों के साथ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अफपाक बॉर्डर पर जो तालिबान के साथ पाकिस्तान का संबंध बेहतरीन था, जो खराब हो चुका है, क्योंकि अब तालिबान को लगता है कि अब तो हम सत्ता में हैं। अगर आतंकी संगठन की तरह रहेंगे तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग हो जाएंगे, सरकार कहां चला पाएंगे। इसलिए भारत के साथ भी कुछ समय से वो नजदीकियां बढ़ा के रखा है और वो चाहता है कि जो पाकिस्तान के बॉर्डर को इन लोगों ने आतंकवादियों के आने जाने का अड्डा बना दिया है उसको क्लोज किया जाए। और कबीलाई लोग कभी इधर कभी उधर जाकर कुछ हत्याएं भी करते रहते हैं। तो तालिबान भी पाकिस्तान के साथ नहीं है, इधर ईरान पाकिस्तान से परेशान ही रहा है। और इसलिए चारों तरफ से जो इस्लामिक कंट्री है वो केवल ये सोच रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो हमें क्या नुकसान झेलना पड़ेगा। जैसे ईरान इसलिए परेशान है कि भारत और ईरान के बीच कई पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो हैं वो भी पाकिस्तान के साथ युद्ध के कारण प्रभावित हो जाएंगे, गैस सप्लाई कम हो जाएगा। लेकिन आखिरकार पाकिस्तान के अंदर वही स्थिति चल रही है कि कब भारत सरकार अंतिम स्ट्राइक करेगा। और इसके लिए डर इतना है कि इस बार जो स्ट्राइक हुआ तो फिर अगले 30-40 सालों तक पाकिस्तान खड़ा नहीं हो पाए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया है जिससे कृषि के बड़े पैमाने पर प्रभावित होने का खतरा है और पाकिस्तान ने भारत के लिए एयर स्पेस बंद कर खुद का भी बड़ा नुकसान करा लिया है। जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, जो एक और बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए है। अब पोर्ट बंदरगाह की बारी है। हर एक मोर्चे पर पाकिस्तान के खिलाफ पीएम मोदी का ऑपरेशन जारी है जो पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर देगा। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।